आज हम कक्षा नवम के संसाधन के रूप में लोग जो पाठ है उस पाठ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ में जनसंख्या किस प्रकार से एक परिसंपत्ति के रूप में बदलता है, परिवर्तित होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में अनेक दशकों से एक बड़ी जनसंख्या को परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व के रूप में माना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक बड़ी जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इस जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। इसके अलावे यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। दो मित्र हैं, शकल और विलास, जो एक ही गांव सेमापुर के रहने वाले हैं। शकल के माता पिता कम पढ़े लिखे हैं। उनकी मां घर के कामकाज को करती है, पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं। शकल के माता पिता शकल को पढ़ने के लिए गांव के स्कूल में भेजते हैं, जहां से वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करता है। उसके बाद कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन करने के लिए जाता है और अपनी प्रतिभा की बदौलत वह उस व्यावसायिक डिग्री को प्राप्त करता है। तत्पश्चात शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल जाती है। उस फर्म में वह एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। उसके बनाए सॉफ्टवेयर के डिजाइन के आधार पर उस फर्म में बिक्री बढ़ जाती है। इससे प्रसन्न होकर के उस फर्म का मालिक जो है, शकल को फर्म में पदोन्नति करता है। हम देखते हैं कि इस प्रकार से
कई वर्षों की शिक्षा ने सकल के श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया और उसकी गुणवत्ता बढ़ने के कारण सकल के कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई और इस वृद्धि का लाभ उसको वेतन के रूप में मिला। साथ ही साथ इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को ऐसी गुणवत्ता के कारण दूसरे प्रतिफल के रूप में भी लाभ कहीं न कहीं मिलता है। आज के लिए गृह कार्य होगा, जनसंख्या किस प्रकार से परिसंपत्ति के रूप में बदल जाता है, लिखें।